हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो सीधी बात, नो बकवास, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। इन क्वेश्चन को आप ध्यान नहीं देना। जिस क्वेश्चन पे आपको फोकस करने के लिए कहा जाए सिर्फ उसी क्वेश्चन पे फोकस करना। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताइए। किलोवाट घंटा, बी है वाट, सी है वोल्ट या डी है जूल। बताइए, कमेंट कर सकते हैं ए, बी, सी या डी। तो इसका आंसर होगा किलोवाट घंटा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि वाट जो है ये पावर की यूनिट है। वाट क्या है? पावर की यूनिट। जूल, जूल क्या है? एनर्जी की यूनिट है। जूल किस चीज की यूनिट है? एनर्जी की। वाट किसकी यूनिट है? पावर की। वोल्ट, वोल्ट विभवांतर का यूनिट है। विभवांतर, वोल्ट किसका यूनिट है? विभवांतर का। लेकिन किलोवाट घंटा जो है ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, वो भी वाणिज्यिक मात्रक। यानी घरों में या कारखानों में या किसी कंपनी में या ऑफिस में जो यूनिट, अच्छा यूनिट से याद आया कि किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहा जा सकता है। एक यूनिट, इसको मिटा देता हूं ताकि मैं यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, विद्युत ऊर्जा की यूनिट की किलोवाट आवर को। दोस्तों, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर बराबर यूनिट, 1 यूनिट भी होता है, इसको 1 यूनिट भी कह सकते हैं। किलो, किलो मतलब 1000, वाट इंटू हावर। हावर कितने होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, बताइए। 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। कितने सेकंड? 3600 सेकंड। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगी 36 लाख। 36 लाख, ये क्या आएगा जूल में? 36 लाख जूल। 36 लाख जूल को हम 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी लिख सकते हैं, और 3.6 इंटू 10⁶ जूल को ही 1 यूनिट बोलते हैं या 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। हालांकि ये क्वेश्चन हमें देना नहीं चाहिए था स्टार्टिंग में, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उन क्वेश्चन से कभी मत भागना जो आपको भगा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको भगाने की कोशिश करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 ओर से सागर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? 3 ओर से सागर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं, बताइए। ए द्वीप, बी प्रायद्वीप, सी तट एंड डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा प्रायद्वीप। इसका आंसर क्या होगा? प्रायद्वीप। अब हम समझाते हैं आपको, ये क्वेश्चन को यही रहने देते हैं। कह रहा है 3 ओर से जो सागर से घिरा होता है, इधर भी सागर रहेगा, इधर भी सागर रहेगा और इधर भी सागर रहेगा, और ऊपर एक तरफ से स्थल रहेगा। क्या रहेगा? स्थल।
मतलब भूमि यानी लैंड, एक तरफ से स्थल और तीन तरफ से सागर से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप बोलते हैं। एक चीज दिखाता हूं आपको, हालांकि मैप तो फटा हुआ है, लेकिन आप देखिए, इससे कुछ याद आया? ये देखिए, ये रहा प्रायद्वीप, ये रहा हमारा अरब सागर, नीचे रहा हिंद महासागर, और इधर रहा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो भारत भी एक प्रायद्वीप है। भारत भी क्या है? एक प्रायद्वीप है। अब द्वीप क्या होता है? ये तो प्रायद्वीप समझ गए। अब द्वीप क्या होता है? दोस्तों, ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से सागरों से घिरा हुआ है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी चारों तरफ से सागर से घिरे हुए भूभाग को, भूभाग कह रहा हूं यानी स्थल को, हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप इत्यादि। जो लक्षद्वीप है वो पूरी तरह से अरब सागर से घिरा हुआ है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी, ये कहने का मतलब ये मत जाने कि ये खाड़ी है, नहीं, ये एक सागर है जो बे ऑफ बंगाल, जिसको इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल कहते हैं। तो द्वीप हो गया, प्रायद्वीप हो गया। तट, अब तट क्या होता है? ऐसा भूभाग जो एक तरफ से सागर से घिरा हो और दूसरी तरफ से स्थल हो। तो ये जो क्षेत्र क्या कहलाता है? ये तट कहलाता है। क्या कहलाएगा? तट। तो तीसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 5 जून, 1 मई, 22 अप्रैल या 14 सितंबर? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए 5 जून को मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसमें अमेरिका के मजदूरों ने मिलकर के जो छुट्टी होती है, जो ड्यूटी होती है, वो 8 घंटे का कराया था। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। दोस्तों, हमें यह पता होना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसी प्लेनेट है जिसपे जीवन संभव है, इसलिए उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी और दायित्व बन जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदी के प्रति जागरूकता लाने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया था। तो समय बर्बाद न करते हुए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहे? यह शब्द किसने कहे हैं? बताइए। तो यह शब्द कहा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने धर्म का अर्थ अलग बताया है। उन्होंने धर्म का अर्थ बताया है भाईचारा से, बंधुत्व से, सद्भाव से, प्रेम से, दया से और धर्मनिरपेक्ष से धर्म का अर्थ बताया है। यानी राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यानी धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चलेंगे। जहां धर्म को महात्मा गांधी जी ने भाईचारा, सद्भाव, प्रेम और न्याय इत्यादि के रूप में संबोधित करा है,
यानी बिना इन सब चीजों के राजनीति नहीं हो सकती। ये महात्मा गांधी जी का कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि में, क्षेत्रफल में तो राजस्थान आ जाएगा और जनसंख्या में आ जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल में राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श ईंधन वह है जो, ऑप्शन ए सस्ता, कम प्रदूषण फैलाने वाला, उच्च ऊष्मीय मान वाला, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सस्ता भी होना चाहिए, आदर्श ईंधन सस्ता भी होना चाहिए, ये भी उम्मीद करते हैं लोग बाग ईंधन से। कम प्रदूषण फैलाने वाला भी होना चाहिए, ये भी उम्मीद करते हैं ईंधन से। उच्च ऊष्मीय मान वाला, ये भी उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता, या मनुक्की। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मनुक्की। अब इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं ताकि हम अगले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऊपर कर सकें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जब जस्ता के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, या जिंक डाइऑक्साइड। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। यहां पे कह रहा है जस्ता, यानी जिस जस्ता का सिंबल होता है Zn, और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 को जब हम मिलाएंगे तो Zn की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है, यानी ये इसको विस्थापित कर देगा। तो यहां हो जाएगा ZnSO4 प्लस, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा H2। तो ये जो H2 है ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार जिंक H2SO4 के हाइड्रोजन को विस्थापित करके विस्थापन अभिक्रिया द्वारा ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। वही यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन गैस। अब हम इसको मिटा देते हैं, यानी जब जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन। सही आवाज आई। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका के डैश है, वनस्पति कोशिका डैश में होता है, मतलब कि कोशिका के किस भाग में होता है? क्या? प्रकाश संश्लेषण। बताइए। प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस भाग में होता है? राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या न्यूक्लियस में? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में अहम भूमिका निभाता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि श्वसन के दौरान यहीं से माइटोकॉन्ड्रिया से ही ऊर्जा मुक्त होती है। और न्यूक्लियस में सभी हमें डीएनए मटेरियल पाया जाता है। तो दोस्तों 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर कहता है भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? यानी भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स।
इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। इसमें क्या था कि यह बंगाल में सबसे पहला समाचार पत्र था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे चालू था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे जबरदस्ती बंद करा दिया और यह एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर था। इसको ओरिजिनल बंगाल जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है किसको? पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल क्यों है? इसका रीजन है गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण, न वायु के कारण, न बादल के कारण, न पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ये मेन रीजन है गुरुत्वाकर्षण। होता क्या है मैं समझाने के लिए बताता हूं। मान लीजिए पृथ्वी है, अब इसके अंदर चीजों को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, जो क्षमता होती है, उसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उसी को ग्रेविटी कहते हैं। अब ये क्या करता है कि यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, गैस वगैरह है, उनको अपनी तरफ खींच करके रखता है, यानी एक आवरण की तरह बना देता है। जब कभी एस्टेरॉयड बेल्ट इससे टकराते हैं तो इसके घर्षण जब कभी उल्का पिंड इस वातावरण से टकराते हैं तो ये यहां से जल करके ये खत्म हो जाते हैं, पृथ्वी पे ये नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल है। तो दोस्तों आज लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। आप इसको घर पे रिवाइज करना, कान में ईयरफोन लगाकर सुनते रहना, टाइम वेस्ट मत करना, नहीं तो टाइम वेस्ट करने के लिए रील बहुत सारी पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों आज जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं ये सारे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना भी हो सकती है, और जो संभावना हो सकती है मैं ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।